नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आज आपको हम बताने वाले हैं क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या कर्ज क्या आपको बर्बाद कर सकता है। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हो क्या कर्ज आपके लाइफ को बर्बाद कर सकता है या क्रेडिट कार्ड आपको बर्बाद कर सकता है या पर्सनल लोन, इसका पूरा एकदम डिटेल्स पूरा एकदम बताएंगे विस्तार में। काफ़ी सारे यूट्यूबर ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं। हम आपको रियलिटी बताएंगे जिससे आप एकदम सही मार्ग जान पाओगे और सच्चाई आपको पता चल जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। सो यहाँ पे मैं भी कभी किसी का ऐसे यूट्यूबर है इनका वीडियो देखता रहता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो शायद आदमी को या किसी व्यूअर्स को नहीं बताना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल था, कर्ज आपको बर्बाद कर सकता है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन बर्बाद कर सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है पहले वो आपको बताएंगे। पहले आपको हम ये बताएंगे कर्ज आपको बर्बाद कब करता है। देखिए, आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, बैंक आपको ओनली पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे क्रेडिट कार्ड आपको इशू कर देता है। लिमिट 10,000 से लेके 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक का आपको लिमिट दे देता है। और किसी टाइप का आपसे ज़मीन का पेपर या आपके मकान का पेपर आपसे नहीं लेता है। आपको ज़रूरत पड़ा थोड़े चार्जेस पे करके आप इस पैसे को ऐड मनी किए या बैंक में ले लिए, शॉपिंग कर लिए, शादी पड़ा, विवाह पड़ा, कपड़े लत्ता गाना सब कुछ आप ले लिए। ओके, अब इसके बाद उस पैसे को आपको 45 से 50 दिवस के अंदर विदाउट इंटरेस्ट का पे करना है। और इसके बाद आप अगर पे नहीं कर पा रहे हो तो EMI में कन्वर्ट कर लो। 20,000 का अमाउंट है तो 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा लगेगा, आप उसको EMI पे कर दो। वहीं पे अगर आप अपने पड़ोसी या रिश्तेदार से पैसे मांग लो, वो पैसे तो अगर आपको दे दिए एक बार दो बार तो वो आपको बार पैसे नहीं देंगे, बट ये पैसे आपको बार बार देगा। अगर आप इस पैसे का सही इस्तेमाल करोगे तो फिर समझ लें कि कर्ज आपके लिए कोई ऐसी मुसीबत नहीं है। सवाल आता है पर्सनल लोन का। पर्सनल लोन इंसान कब लेता है? जब उसको दिक्कत आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं लोन नहीं लिया हूं, बहुत आगे बढ़ा हूं। भाई, ऐसा कोई बड़ा बिजनेसमैन जो मुझे बता दे कि मैं लोन लिया ही नहीं हूं। लोन लेने के बाद ही लोग बिजनेस को अपने आगे बढ़ाते हैं। बट यहाँ पे अपने इंडिया में 2 कैटेगरी के लोग हैं। पहला, वो लोन ले लिए, क्रेडिट कार्ड का पैसा ले लिए, उसको मिसयूज मतलब कि गलत तरीके से इस्तेमाल करना, बिना चाहे कोई सामान ऑर्डर कर देना, मन चाहा खर्च करना, ये फालतू चीज़ें हो गई। आप कर्ज लिए हो, सही जगह इस्तेमाल करो, वो आपको कभी भारी नहीं पड़ेगा, ना कभी आपके लिए मुसीबत बनेगा। अगर आप अभी घर में कोई बीमार पड़ गया, 1 लाख 2 लाख किसी से मांग लो, जल्दी कोई नहीं देगा तो बोलेगा भैया जमीन बसट्टा करो। पड़ोसियों से मांगोगे वो भी आपको एक बार देंगे, बार बार नहीं देंगे। बट आपको क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन बार बार मिल जाएगा अगर आप टाइम में रीपेमेंट करते हैं। तो देखिए भाई, जो लोग लोन क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये उसके लिए कोई मुसीबत नहीं है। बिल बन गया, बिल पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल बन गया, एडवांस में खर्च कर लिया, पैसे पे नहीं करोगे तो पैसा क्या बैंक आपसे नहीं लेगा? बैंक में जो पैसा है वो जनता का है, पैसा आप में से किसी एक का है। लोग FD करवाते हैं, सेविंग करवाते हैं, उसी पैसे को लोग बैंक इंटरेस्ट के रूप में, क्रेडिट कार्ड में, लोन के रूप में आप तक पहुंचाता है। और आपको पता है कि जब वो पैसा पे नहीं करोगे तो बैंक का पैसा NPA होगा, तो बैंक क्या करेगा? आपसे पैसा वसूली करेगा। अब बाद में लोग बोलते हैं मैं कर्ज में डूब गया। कहाँ कर्ज में आप डूब गए? जब पैसे आप फिजूल खर्च कर रहे थे तो आपने नहीं सोचा, और जब कर्ज में डूब गए तो बोलते हैं कि हमारे लिए कर्ज हमारे लिए बर्बादी का कारण बन गया। कुछ यूट्यूबर ऐसी चीज़ें बताते हैं। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग आपको मिसगाइड करते हैं, बट रियलिटी ये है, कोई भी चीज़ें हों, चाहे खान पान हो, चाहे कोई चीज़ें हो, आप उसे एक हिसाब में अगर रखेंगे तो आपके लिए एकदम सबसे बेस्ट रहेगा। तो भाई कभी आपके लिए लोन, क्रेडिट कार्ड नुकसानदायक बन ही नहीं सकता है अगर आप इसे सही इस्तेमाल करो और सही जगह इस्तेमाल करो। मैं बता रहा हूँ 2005 की बात। मेरे पिताजी का आंत फट गया, बहुत गरीबी थी, बहुत प्रॉब्लम था, पैसे नहीं था, बरसात का मौसम था और अचानक दिक्कत हो गया। मेरे पिताजी गिर गए, कुछ प्रॉब्लम था, बुढ़े हो गए, थोड़े से उतने शक्ति नहीं थी शरीर में, हाथ फट गया। मैंने रिश्तेदारों से, आसपास से लोगों से पैसे के लिए हेल्प मांगा।
किसी ने बोला मैं 1 घंटे में दूंगा, किसी ने बोला कल दे दूंगा, पर इमरजेंसी में मेरा सपोर्ट जल्दी कोई नहीं किया। थोड़े बड़े पैसे लोग दे दिए, बट जितना मुझे चाहिए उतना कोई नहीं दिया। फिर मैंने जो है उस टाइम काफ़ी ज़्यादा तकलीफ सहने के बाद मैंने एक चीज़ देखा कि बुरे वक्त में कोई साथी नहीं बनता है। और इसके बाद मेरी नानी के यहाँ से मुझे हेल्प मिला, और उस पैसे से कुछ और पैसे घर में थोड़े मोड़े थे, इलाज हुआ, काफ़ी पैसा लगा, जान तो बच गया। जब मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के कोई काम कर लो, उसका बिल पेमेंट कर लो, EMI कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम निकल गया तो क्रेडिट कार्ड को गुड बाय कर दोगे। लोन ले लिया, EMI पे नहीं करोगे, गुड बाय करोगे, ये कहाँ का नियम है? तो भाई जो लोग ऐसा नियम अपनाते हैं उनके लिए लोन क्रेडिट कार्ड हमेशा सर दर्द है, हमेशा नुकसानदायक है। जो लोग जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना लोन लेंगे, उनके लिए कभी ये नुकसानदायक बन ही नहीं सकता है, मैं गारंटी देता हूँ, समझे ना। तो भाई ऐसे वीडियो से आप दूर रहें, क्योंकि आप अगर एक हिसाब में रहेंगे कभी आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया, जो लोग इस चीज़ को लेकर गलत काम करते हैं, दोस्तों में पैसे बर्बाद करना, फालतू काम करना, इस चीज़ से आप दूर रहिए। लोन लिए हो, सही इस्तेमाल करो। मैं भी लोन लिया था, कुछ काम किया मैंने, बड़ा काम किया, शायद मैं आपको नहीं शेयर कर सकता पर्सनल रीजन, बट मैंने बड़ा काम किया और उससे मैंने और इन्वेस्टमेंट किया इस क्रेडिट कार्ड और लोन के थ्रू, समझे ना। और मैं उससे बाहर भी निकल गया, सिर्फ उसको मैंने फिजूल खर्च नहीं किया और सही जगह इन्वेस्टमेंट किया, समझे ना। अगर दिमाग है तो आप 1 रुपये से 10 रुपये बना सकते हो। अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आप 1 करोड़ से आपको 1 रुपये बनाने में टाइमिंग नहीं लगेगा। ये बातें याद रखना, ये रियलिटी बता रहा हूँ, बात को समझना। तो भाई लोग, कोई भी चीज़ें हो अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। कुछ बोलते हैं क्रेडिट कार्ड आपको चार्जेस लगाता है, लोन आप में चार्ज लगता है। चार्ज क्यों नहीं लगेगा? कोई आपको दे रहा है, चार्ज तो लेगा ही ना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना, उसमें शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।